नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इटली में रेफरेंडम होने जा रहा है 22 और 23 मार्च को। अभी तो दिन है, लेकिन इस रेफरेंडम को अहम क्यों करार दिया जा रहा है? इसका तारकीन वतन से क्या तल्लक है? और तारकीन वतन को जो अगर वोट डालने का मौका मिलता है, जो नेशनलिटी है जिनके पास, वो तो वोट डालें उनको, तो उनको क्या इंतखाब करना चाहिए वो, और अगर आपके कोई यार दोस्त हैं उनको भी आप क्या मशवरा दे सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो रेफरेंडम हो रहा है, आपको पता है मौजूदा जो इटली हुकूमत है दाएँ बाजू की, इसका अदलिया के साथ मुसलसल जो है वो मामला ख़राब चल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ये हुकूमत जो है सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियाँ लाती है। इसने अल्बानिया के साथ माहिदा किया, वहाँ पर मुंतकली की, तो वो फिर अदालत ने रोक दिया। इस तरह मुल्क के अंदर भी जो है मुख्तलिफ़ केसेस में ये अदलिया जो है उसको समझती है कि रुकावट डालती है हमें सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों में, और इसके अलावा भी जो बाकी पॉलिसियाँ उसके वाले से भी। तो ये अदलिया जो है इसके वाले से हुकूमत जो है मुसलसल, आपको पता है जजों के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी होती है, पर जजों की यूनियन भी जवाब देती है। तो इस रेफरेंडम का तल्लक इस तनाज़े से है जो जजों, अदलिया यानी और हुकूमत में चल रहा है, और इसमें इमिग्रेंट्स के केस और इमिग्रेंट्स जो है वो मेन जो है कैरेक्टर है इसकी वजह से। क्योंकि हुकूमत कहती है कि जो जज हैं, जो अदालतें हैं, ये इमिग्रेंट्स के हक़ में फ़ैसले देती हैं, और हम जो पॉलिसी बनाते हैं उसको ये नकारा कर देती हैं। जैसे अल्बानिया वाली पॉलिसी नकारा बना दी, उनको वापस लाना पड़ा अदालत के हुक्म पर। इस तरह मुल्क के अंदर भी जो केस चलते हैं उनमें भी हुकूमत को शिकायत है कि जी वो इमिग्रेंट्स का साथ देती है, वो प्रो इमिग्रेंट्स है, वो बाएँ बाजू के हैं, वो सोशलिस्ट हैं, जजों की अक्सरियत, और इसलिए वो जो है हमें मसाइल का सबब बनते हैं। तो इस पर जो है अब रेफरेंडम के ज़रिए हुकूमत करना क्या चाहती है? हुकूमत ने इस रेफरेंडम में ये फ़ैसला होना है कि जो प्रोसिक्यूटर्स और जजेज़, ये इस वक्त एक शोबा है, तो वो हुकूमत के असर से बाहर है। हुकूमत ये चाह रही है कि जजों को अलग कर दिया जाए और प्रोसिक्यूटर को अलग कर दिया जाए, जिस पर अपोजिशन कहती है कि अगर प्रोसिक्यूटर को अलग करने का मकसद हुकूमत का ये है कि वो प्रोसिक्यूटर्स को अपने मातहत करना चाहती है, ठीक है। और इस तरह जो है उसका कहना है कि अपोजिशन का, कि इस तरह अदलिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। सारी अपोजिशन जमातें एक तरफ हैं और तीनों जो हुकूमती जमातें हैं वो एक तरफ के हैं। तो इस पर अब जो है 22 और 23 को जो वैसे तो फ़ैसला होना है। अच्छा, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद, अच्छा ये ऐसा फ़ैसला नहीं है, इस पर हुकूमत की बका का सवाल भी है। अगर हुकूमत हार जाती है बिलफर्ज ये रेफरेंडम, तो उसके बाद जो उसका बाकी 1 साल, तकरीबन 7 साल रह गया है, वो उसके लिए गुजारना मुश्किल हो सकता है। रेफरेंडम हारने का मतलब ये है कि यानी आपकी पॉलिसी पर आपने ये प्रोसिक्यूटर्स को जजों से अलग करने के लिए चाहते थे, तो आवाम ने अदम एतमाद कर दिया। अगर हुकूमत जीत जाती है तो फिर वो और मज़ीद मजबूत हो सकती है। तो इस पर अब तक तो मामला ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो पहले बराबर का था, या हुकूमत के हक़ में शायद राय ज़्यादा थी। लेकिन अभी तालिबी सदर ने भी 1-2 बयान दिए। फिर जो अब कंपेन बनी है उसके नतीजे में अब जो ताज़ा सर्वे आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि अगर तो वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वोटिंग की शरह बढ़ जाती है, तो फिर हुकूमत हो सकता है जीत जाए रेफरेंडम। लेकिन अगर रेफरेंडम की वोटिंग की शरह एक नॉर्मल रहती है, तो उस सूरत में हुकूमत जो है ये रेफरेंडम हार जाएगी। तो ये अब रेफरेंडम के हारने और जीतने से हुकूमत की इमिग्रेंट की पॉलिसियाँ जो हैं उसके ऊपर उसका इन्हिसार है कि अगर हुकूमत हार गई तो जज मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, और फिर हुकूमत के लिए मज़ीद हार्ड पॉलिसियाँ जो है इमिग्रेंट्स के बारे से लाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत जीत जाती है, प्रोसिक्यूटर्स को अलग करने में कामयाब हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो है वो अब ये होगा कि हुकूमत, जजेस जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, और वो इस तरह हुकूमत को टफ़ टाइम नहीं दे सकेंगे जिस तरह का उन्होंने टफ़ टाइम दिया हुआ है। फिर अब क्योंकि अगले इलेक्शन है, इसलिए ज़्यादा मामला इलेक्शन से भी जुड़ा है, तो इसलिए इमिग्रेंट्स जो तंजीमें हैं वो भी जो है वो इसके मुहिम चला रही हैं, वो भी अपोजिशन के साथ हैं। लेबर तंजीमें भी अपोजिशन के साथ हैं। वो ये कह रही हैं कि नहीं, अदलिया की आज़ादी पर कदगन नहीं लगना चाहिए, और ये प्रोसिक्यूटर और जजेस का मामला आपस में उनका एक ही महकमा रहना चाहिए, और आपस में वो जो जज प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं, प्रोसिक्यूटर जज बन जाते हैं, ये निज़ाम ही चलते रहना चाहिए, ना कि हुकूमत का निज़ाम। कि हुकूमत चाहती है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो अलग हो जाएँ और जजों का निज़ाम अलग हो जाए, और जब अलग हो जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर प्रोसिक्यूटर्स जो है हुकूमत के लिए अपने मातहत करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा भी था कि इस बारे में बताएं, तो ये बता दें कि ये रेफरेंडम इस पर हो रहा है 22 और 23 पर, और इमिग्रेंट्स तंजीमें, लेबर तंजीमें, ये ज़्यादातर जो है वो अपोजिशन के उसके साथ हैं, और ये रेफरेंडम में जो है वो नो के साथ हैं। यानी वो कह रही है कि नहीं, ये जो आप हुकूमत करना चाह रही है इसको नो, और हुकूमत जो है हुकूमती जमातें वो कह रही हैं कि हाँ जी यस, इसको यस करें, ताकि जो है हम हमारे लिए जो अदालत से रुकावटें बन रही हैं वो हट सकें। तो देखते हैं क्या होता है। 22 और 23 मार्च को है, ये मैच है, रेफरेंडम है, लेकिन ऐसा बाज़ाहिर लगता है कि हुकूमत जो है वो थोड़ा पीछे हट रही है। हुकूमत को लग रहा है कि शायद वो ये रेफरेंडम जीतना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब जो है ये हुकूमती रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं कि अगर हम रेफरेंडम हार भी गए तो इससे हमारी हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे ऐसा लगता है कि हुकूमती सफ़ों में ये एहसास शायद अब पैदा होने लगा है कि शायद ये रेफरेंडम जीतना हमारे लिए अब आसान नहीं रहा। तो बहरहाल जो भी रिज़ल्ट आएगा वो 23 मार्च को आएगा, 23 मार्च की रात को आएगा।
तो ये थी रेफरेंडम की कहानी। तो अब आप भी इसके वाले से, अगर जो जो शहरी हैं वो भी इस वाले से फैसला करें। वरना ये ज़रूर है कि लेबर तंजीमें हो, इमिग्रेंट्स की तंजीमें हो, पूरी अपोजिशन हो, वो सब जो है वो हुकूमत के फ़ैसले को नो कर रही है।